दोस्तों, मेरी यह सच्ची कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें और आनंद लें। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे पति के 3 दोस्तों ने मुझे सालगिरह की पार्टी में बुलाया। मेरा नाम पिंकी है। मैं एक विधवा हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ और मैं हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ और खुद को फिट रखती हूँ। मेरे शरीर की संरचना ऐसी है कि कोई भी मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। दुर्भाग्य से मैं एक विधवा हूँ। मेरी शादी के 3 साल बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया। उस समय मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का था। मेरे पति के देहांत के बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगी। मेरे घरवालों को मेरा कंपनी में काम करना और हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं था। मेरे घरवालों ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब मुझे धीरे धीरे इस बारे में पता चला, तो मैंने भी उनसे दूरी बना ली और मैं अपने बेटे के साथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में आ गई। मेरे पति के एक दोस्त जो दिल्ली की एक कंपनी में काम करते थे, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दिला दी। धीरे धीरे वो मेरे घर आने लगा। कभी मैं उसके कमरे पर चली जाती तो कभी वो मेरे कमरे पर। वो दिल्ली में अकेला रहता था। उसकी पत्नी गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। कभी कभी वो हमारे घर आता और हमारे घर पर ही रुकता, खाना खाता और सोता। कभी कभी जब हम माम बेटे उसके घर जाते हुए देर हो जाती, तो हम भी वहीं रुक जाते, खाना खाते और उसके कमरे में सो जाते। वो मुझे अपनी बाइक पर कंपनी ले जाता और शाम को लौटते वक्त मुझे अपनी बाइक पर मेरे कमरे तक छोड़ देता। वो बहुत ही हैंडसम, तंदुरुस्त नौजवान था और उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होगी। उसका नाम सौरभ था। कभी कभी जब सौरभ के 2 दोस्त गोलू और मोहित मिलते, तो सौरभ उनसे बातें करने लगता। तीनों दोस्त शराब पीते थे। कभी कभी तो वो दोनों सौरभ के कमरे पर आकर बैठकर शराब पीते। पर दोनों दिखने में अच्छे लगते थे, अच्छे परिवार से लगते थे और अच्छे कपड़े भी पहनते थे। वो दोनों हमारी कंपनी में काम भी करते थे। वो दोनों मुझसे भी बातें करते थे। एक दिन जब सौरभ की शादी थी, सौरभ के कमरे पर सालगिरह की पार्टी थी। हम सभी आमंत्रित थे, मैं और उसके 2 दोस्त। हम सभी शाम को सौरभ के कमरे में पहुंचे। सौरभ ने केक काटा। हम सभी ने खाया और बैठकर हंसी मजाक करने लगे। हम तीनों एक दूसरे से बहुत खुलकर बातें करते थे। मेरा बेटा बगीचे में खेल रहा था। हम सभी मजेदार बातें कर रहे थे। सौरभ ने सभी के लिए बाहर से खाना मंगवाया था। खाना आ गया। हम सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। मेरा बेटा उस दिन बहुत खुश था क्योंकि कई सालों बाद वह किसी की पार्टी में गया था। खाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, लेकिन रात बहुत हो गई थी और सौरभ के दोस्त भी सौरभ के कमरे में रुकने वाले थे। सौरभ ने कहा कि तुम आज मेरे कमरे में रुको और सुबह चले जाना। रात बहुत हो गई, मुझे रात को जाने में दिक्कत होगी। मैं भी सौरभ के घर पर रुका था। सौरभ के कमरे में 2 कमरे और एक हॉल था। सौरभ ने मुझसे कहा कि तुम अपने बेटे को लेकर एक कमरे में सो जाओ।
मेरे दोनों दोस्त दूसरे कमरे में सो सकते हैं और मैं हॉल में सो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरा बेटा कमरे में सोने चले गए। कमरा अच्छा था, वो चारों तरफ से बंद था। उसमें एक भी खिड़की नहीं थी। गर्मी का समय था और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। कमरे में एक छोटा सा पंखा था जो बहुत धीरे चल रहा था। मेरा बेटा किसी तरह सो गया क्योंकि वो थका हुआ था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर रात को मुझे लगा कि बाहर कोई बात कर रहा है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि तीनों दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग सोए नहीं। वो कहने लगे कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए हमें नींद नहीं आ रही। धीरे धीरे मुझे भी किसी समय नींद आ गई और मैं सुबह उठी। मैंने तुरंत अपने बेटे को जगाया और उसके साथ अपने कमरे में जाने लगी। सौरभ ने पूछा, क्या तुम जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ अपने कमरे में आ गई। उस दिन मुझे और मेरे बेटे को सौरभ के घर पर बहुत अच्छा लगा। हमने खूब आनंद लिया। हमने खूब मस्ती की और हंसी मजाक किया। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं पहली बार इतनी खुश थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने सौरभ से बात की। वह बहुत अच्छा इंसान था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और उसके दोनों दोस्त भी बहुत अच्छे थे। वे मुझसे अच्छे से बात करते थे और हम सब अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। फिर मेरी परेशानियां धीरे धीरे कम हो गईं और मैं और मेरा बेटा अच्छे से रहने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में क्या आप जा रहे हैं? मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ अपने कमरे में आ गई। उस दिन मुझे और मेरे बेटे को सौरभ के घर पर बहुत अच्छा लगा। हमने खूब एंजॉय किया। हमने खूब मस्ती की और हंसी मजाक किया। पति की मौत के बाद पहली बार मैं इतनी खुश थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने सौरभ से बात की। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और उसके दोनों दोस्त भी बहुत अच्छे थे। वो मुझसे अच्छे से बात करते थे और हम सब अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। फिर मेरी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी और मैं और मेरा बेटा अच्छे से रहने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर। क्या आप जा रहे हैं? मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ अपने कमरे में आ गई। उस दिन मुझे और मेरे बेटे को सौरभ के घर पर बहुत अच्छा लगा। हमने खूब एंजॉय किया। हमने खूब मस्ती की और हंसी मजाक किया। पति की मौत के बाद पहली बार मैं इतनी खुश थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने सौरभ से बात की। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और उसके दोनों दोस्त भी बहुत अच्छे थे। वो मुझसे अच्छे से बात करते थे और हम सब अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। फिर मेरी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी और मैं और मेरा बेटा अच्छे से रहने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर।